आप कोई भी नौकरी करते हो, मसलन सरकारी या प्राइवेट, आपको सैलरी आपके काम के हिसाब से ही मिलनी चाहिए। लेकिन ये अजब गजब मध्य प्रदेश है। यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पूरी सैलरी नहीं मिलती। दरअसल आज 13 दिसंबर 2025 है। आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने सत्ता संभाली और सीएम पद की शपथ ली। क्योंकि आज सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए 10 सूत्र सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ खींचना चाहता है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है 70, 80 और 90% सैलरी का, जिसके चलते हजारों कर्मचारी काफी परेशान हैं, इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि अब ये पूरा मामला बेहद कानूनी फचड़े में फंस चुका है। इसीलिए हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करने वाले हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ, इस मामले में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है और इसके चलते जो कर्मचारी हैं वो कितने मानसिक तौर पर परेशान हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दर्द, ये आवाज और ये मांग है मध्य प्रदेश के उन हजारों सरकारी कर्मचारियों की जो 2019 से सरकारी नौकरी में आए हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें 6-7 साल से पूरी सैलरी ही नहीं मिल रही, जबकि काम पूरा लिया जा रहा है। 3 साल के प्रोबेशन पीरियड नियमों की वजह से इन्हें पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिल रही है। नियमों के मुताबिक चौथे साल में आकर 100% सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन आरोप है कि सरकार प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी पूरी सैलरी नहीं दे रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूला और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड की बाध्यता सिर्फ कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की परीक्षाओं से चुनकर आने वाले कर्मचारियों पर लागू है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के जरिए चयनित कर्मचारियों को 100% सैलरी मिल रही है और उनका प्रोबेशन पीरियड भी सिर्फ 2 साल का है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ ये फॉर्मूला शिवराज सरकार में भी जारी रहा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते दिसंबर 2023 को ऐलान किया था कि उनकी सरकार ये नियम बदल देगी। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। शिवराज के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के अवर मुख्य सचिव ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया कि नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले साल 70% और दूसरे साल से 100% सैलरी दी जाए और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड का नियम खत्म कर सर्विस रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं। सर्विस रिकॉर्ड में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दर्ज किया जाए। लेकिन ये आदेश अमल में नहीं आ सका है। बार बार आवेदन, निवेदन और आंदोलन प्रदर्शन करने के बावजूद जब सरकार ने नहीं सुनी तो कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली। जुलाई 2025 में लगी याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों को जायज पाया और 11 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। अब आगे क्या होगा ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन कर्मचारी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार के ऐलान और आदेश के बावजूद उन्हें राहत क्यों नहीं मिली। मध्य प्रदेश में कोई नियम, कायदा या कानून है या फिर नहीं। इसमें एक भेदभाव ये किया गया कि पीएससी को इससे दायरे से बाहर रखा गया। अब सीएम ग्रेड पेपर अगर किसी मतलब अभ्यर्थी का चयन अगर कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा हो रहा है तो उसकी 70-80%, 90% वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हुए उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। लेकिन जो पीएससी से सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए पूरा वेतनमान है और उनकी परीक्षा अवधि भी 2 साल है। तो ये मतलब विसंगति क्यों नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत से कर्मचारी
ऐसे हैं जो अपने घर से 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर हैं, वो कार्य तो पूरा कर रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जो पुराने मतलब कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट के बाद में उनका अतिरिक्त चार्ज भी दिया जा रहा है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे 3 सेंटर का अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन उस चार्ज के होने के बाद भी मुझे जो है ना वेतन जो मिल रही है वो मूल वेतन से भी कम होकर के दी जा रही है। कर्मचारियों का ये मामला कागजों से होकर हाई कोर्ट और सड़कों से लेकर विधानसभा तक भी पहुंचा। भोपाल की उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ आरिफ अकील और मंडला की बिछिया विधानसभा से विधायक नारायण सिंह पट्टा विधानसभा में लिखित तौर पर कर्मचारियों को 100% वेतन देने की मांग कर चुके हैं। वहीं पीड़ित कर्मचारी कई बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बाकी मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा कर्मचारी संगठन सरकार की नीतियों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों पर भेदभाव करने के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में साल 2018 तक नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सिर्फ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था और पहले महीने से ही 100% सैलरी मिलती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने 2019 में व्यवस्था बदलकर नया प्रयोग किया और प्रोबेशन पीरियड 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया, जिस वजह से कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिलने लगी और तभी से ये फॉर्मूला लगातार चला आ रहा है, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों के सेवा काल के दौरान मिलने वाली वरिष्ठता और वेतनमान पर पड़ रहा है। सरकार की अनदेखी और भेदभाव के मद्देनजर ये कर्मचारी आखिरकार हाई कोर्ट की शरण लेने को मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें एमपीपीएससी और एमपीईएसबी के जरिए समान ग्रेड पे पर होने वाली नियुक्तियों में सैलरी और प्रोबेशन पीरियड की विसंगति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एमपीपीएससी ने जुलाई में ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू की है, जो 2800 रुपए ग्रेड पे वाला पद है। इसमें नौकरी के पहले महीने से ही 100% सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड भी सिर्फ 2 साल का है। लेकिन एमपीईएसबी के जरिए होने वाली माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ग्रेड पे 3200 रुपए और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ग्रेड पे 3600 रुपए है। लेकिन इनका प्रोबेशन पीरियड 3 साल है और सैलरी का फॉर्मूला भी 70, 80, 90% वाला है। यानी सबकी भर्ती सरकारी सिस्टम में ही हो रही है, लेकिन नियम अलग अलग है। अब ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? कमलनाथ शासन के द्वारा कोरोना काल में किया गया था, वो उन परिस्थितियों को किया गया था ताकि कोरोना काल के समय जिन कर्मचारियों की भर्ती हो रही थी तो उनको 70, 80, 90 विशेषकर वो दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में ये पहले नहीं था, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है और हमारे खुद मध्य प्रदेश में पीएससी और ईएसबी के द्वारा जो भर्ती हो रही उसमें भी असमानता है। कुल मिलाकर ये कर्मचारी सरकार और सरकारी मशीनरी के आश्वासन और घोषणाओं के भूल भुलैया में उलझ कर रह गए हैं। सितंबर 2023 में तत्कालीन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी वित्त विभाग के एसीएस को 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूला और प्रोबेशन पीरियड के नियम बदलने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने नहीं सुनी। यानी मुख्यमंत्री की घोषणा समेत वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश आदेश के बावजूद सरकारी मशीनरी आज तक रोड़ा अटकाए बैठा है, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों और उनके परिवार पर पड़ रहा है। बहरहाल अब पीड़ित कर्मचारियों को अदालत से ही इंसाफ की आस रह गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दास सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।